हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम अमित सिंह है, प्रोवा फीड से। आज ही ब्रॉयलर सेशन का अपने कई सेशन हो चुके हैं, तो आज मैं इसमें आपको बायो सिक्योरिटी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बायो सिक्योरिटी, ब्रॉयलर फार्मिंग में बायो सिक्योरिटी का क्या रोल है और बायो सिक्योरिटी का क्या महत्व है, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। बायो सिक्योरिटी, आप एक तरीके से आपने एक वाक्य सुना होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। अगर आप बीमार होने के बाद दवाई कराते हैं, वो सारा खर्चा, वो सारी चीज़ें, वो एक अलग इशू होता है। लेकिन अगर आप बीमारी को आने से रोकने के लिए जो आप पालन करते हैं उनके बनाए गए नियमों का, कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना है जिससे कि हम बीमार ना हो, उसको एक तरीके से प्रिवेंशन बोला जाता है। किसी भी बीमारी को आपने प्रिवेंट कर लिया है, वो बीमारी आपके पास नहीं आएगी तो आपको वो रोग नहीं होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होता है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सीधी सी भाषा में बायो सिक्योरिटी का एक ये वन लाइनर स्टेटमेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रॉयलर फार्मिंग में बायो सिक्योरिटी का क्या है। एक्चुअली बायो सिक्योरिटी बर्ड में रोग नियंत्रण का सबसे सस्ता और सबसे प्रभावी साधन है, जिसके बिना कोई भी रोग निरोधक कार्यक्रम इसमें काम नहीं करता है। और आप हर तरह की बीमारी को आप बायो सिक्योरिटी से रोक सकते हैं, और आप अपने फॉर्म के एक्सपेंसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं बायो सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करके। बायो सिक्योरिटी स्वास्थ्य प्रक्रियाओं के साथ एक रक्षात्मक स्वास्थ्य प्लानिंग है, मतलब जिससे बर्ड आपका हेल्दी रहता है और आपका फॉर्म छोटी मोटी बीमारियों से ग्रसित नहीं होता है। हम अगर बायो सिक्योरिटी को अगर हम देखें तो किस तरह की बायो सिक्योरिटीज़ होती हैं। बायो सिक्योरिटीज़ बेसिकली, आप अगर मैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक तरीके से एक बायो सिक्योरिटी होती है जो संरचनात्मक बायो सिक्योरिटी जिसे बोला जाता है। संरचनात्मक बायो सिक्योरिटी का मतलब है कि आउटसाइड जो भी एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू आपके फॉर्म पर बीमारियां आ सकती हैं या बीमारी आने के वो माध्यम होते हैं, उनको हम संरचनात्मक बायो सिक्योरिटी बोलते हैं। इसको स्ट्रक्चरल बायो सिक्योरिटी भी बोला जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उन पॉइंट्स के माध्यम से आपको बताऊंगा कि फॉर्म के आसपास छोटे मोटे जो आसपास जानवर हों, वो जानवर नहीं आने चाहिए। उसके लिए आपको अपने फॉर्म के चारों तरफ तार फेंसिंग करना ज़रूरी होता है, जिससे कि आवारा जानवर आपके फॉर्म पर ना आए। आवारा जानवर अगर फॉर्म पर आएंगे तो आपको पता नहीं है कि वो जानवर किस फार्म से घूम के आ रहे हैं, किस जगह से होके आ रहे हैं और कहाँ की बीमारी कहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो एक ये लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं इन चीज़ों को, कि मुर्गा आया और आपने पीएम किया और कुत्ते को दे दिया, कुत्ता लेके चला गया। तो ऐसे ही वो कुत्ता जाने कितने फार्म पर जाता है और वहाँ पर भी वो सेम है। और कहीं किसी फार्म पर अगर बीमारी है और वही जानवर आपके फॉर्म पर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो बीमारी आपको लेके आए। आपका दूसरा पॉइंट है कि हम अपने फॉर्म के अंदर जो भी, मतलब अगर कोई भी इंसान पोल्ट्री से संबंधित है और वो आपके यहाँ पर आ रहा है, तो आप उसको बिना स्प्रे के, बिना साफ़ सफाई के आप उसको अंदर अलाउ नहीं करेंगे। कोई भी अन्य व्यक्ति जो आपके फार्म से संबंधित नहीं है, गांव का कोई व्यक्ति, कोई रिलेटिव, कोई भी एक ऐसा इंसान जो आपके फार्म पर आना चाहता है, तो आप उसको ऐसे अनुमति नहीं देनी चाहिए। अनुमति अगर फार्म के अंदर जाने की है तो उसके लिए एक प्रॉपर वो होता है कि आपको एक स्प्रे करना होता है। वो आपको अपने फार्म की चप्पलें अलग करनी होती हैं, जो कि वो आप विज़िटर को प्रोवाइड करते हैं।
वो विज़िटर वही वहाँ की चप्पल पहनेगा और आप जो उसमें स्प्रे आपको जो स्प्रे बताया जाएगा आप वो स्प्रे उसके ऊपर करिए, ताकि वो जो भी बाहर से बीमारी लेके आए हम उन चीज़ों को डिसइंफेक्ट कर सकें। तीसरा, आपके फॉर्म पर जो चूज़ों की गाड़ियाँ आती हैं, जो फीड की गाड़ियाँ आती हैं, वो फीड की गाड़ियाँ कोशिश करिए कि उनको पहले बात तो उनको फॉर्म के अंदर ना ले जाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा काम उनको बिना ले जाए फॉर्म के अंदर चल सकता है, तो आप उन गाड़ियों को फॉर्म के अंदर ना ले जाएं। क्योंकि अगर मैं चिक्स की बात करूं तो अगर छोटे फार्मर्स जो हैं उनके पास जो चिक्स आता है वो कई फार्मों से होता हुआ चिक्स आता है। तो हर इंसान अपना अपना बायोसिक्योरिटी नॉर्म्स फॉलो करता है, तो हर एक का बायोसिक्योरिटी का तरीका अलग होता है। पता नहीं वो इंसान बायोसिक्योरिटी को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो कोई भी चिक्स की गाड़ियाँ या फीड की गाड़ियाँ आती हैं, आप एक अपने फॉर्म से एक लिमिटेड डिस्टेंस बना लीजिए कि यहाँ के पास से कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। और अगर गाड़ी वहाँ तक आ भी रही है तो भी आप उसको स्प्रे से आप उसको डिसइंफेक्ट करिए। शेड के अंदर कोई भी फॉर्म के अंदर कोई भी बाहरी गाड़ी अलाउ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने शेड में कुछ लोग देसी मुर्गा पाल लेते हैं। देसी मुर्गा नहीं पालना चाहिए। ये भी एक बायोसिक्योरिटी को आपको हैम्पर करता है, क्योंकि देसी मुर्गा जो होता है उसकी अलग सिम्टम्स होते हैं ब्रॉयलर मुर्गे की अपेक्षा। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आप ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं तो आप ब्रॉयलर फार्मिंग ही करिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि आप अपने फार्म पर मान लीजिए कोई इक्विपमेंट्स कम हो गया, तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप किसी और मिलने वाले फार्मर से या किसी रिलेटिव फार्मर से आप वहाँ के बर्तन, वहाँ की बुखारी और वहाँ के कोई भी इक्विपमेंट्स आप लेते हैं, तो कोशिश करें कि आपको वो उपकरण ना लेने पड़े। अगर क्योंकि वो आदमी फार्मिंग करने के बाद पता नहीं उसने उन बर्तनों की किस तरीके से सफाई करी है, किस तरीके से उसको उसने डिसइंफेक्ट किया है, तो कोशिश करिए कि आप उन बर्तनों को ना लें, क्योंकि उन बर्तनों के साथ साथ आप वो बीमारी भी अपने फॉर्म पर ले लेंगे। सबसे कोशिश करिए आपके जो फॉर्म है उसका गेट हमेशा बंद होना चाहिए, हमेशा गेट बंद होना चाहिए, जिससे कि आपके फॉर्म के अंदर कोई भी आदमी बिना अनुमति के आप जा ना पाए। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि अब हम इसको एक तरीके से जो बाहरी हमारा जो बाहरी परिस्थितियों के थ्रू हमारा वो आता है, जो बायोसिक्योरिटी में चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको हम जैसे मैंने बताया उसको हम संरचनात्मक बायोसिक्योरिटी कहते हैं। तो यही कुछ पॉइंट्स है संरचनात्मक बायोसिक्योरिटी से लेके। और अपना जो दूसरा जो उसका वो है हेडर है, वो है कि आपको जो कार्य संबंधी बायोसिक्योरिटी होती है, जो कार्य से संबंधित, यानी कि आपके फ्लॉक शुरू हो गया है और आपको फ्लॉक शुरू करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बायोसिक्योरिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले एक पॉइंट आता है कि आप कार्य संबंधित बायोसिक्योरिटीज़ में आपको आपके शेड में, यानी आपके फॉर्म पर मान लीजिए 4 शेड हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑल्टरनेट फ्लॉक चलाते हैं। तो वो ऑल्टरनेट जो फ्लॉक होती है वो कहीं ना कहीं आपके बायोसिक्योरिटी को वो हैम्पर करती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपना फ्लॉक ऑल इन ऑल आउट पे काम करें। आप अपनी जो भी फ्लॉक बनाते हैं, कोशिश ये रहे कि आपकी फ्लॉक एक साथ डले और वो एक साथ निकले। तो इस प्रणाली को हम लोग ऑल इन ऑल आउट कहते हैं। तो हमारा जो भी फार्मिंग हो वो ऑल इन ऑल आउट के हिसाब से। हाँ, एक मैंने आपको फीड का बताया था कि फीड और चिक्स की गाड़ियाँ फार्म पर नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर आपके अंदर आपका फॉर्म बड़ा है, अगर आपके फॉर्म के अंदर आता है गाड़ी, तो आपके फॉर्म के अंदर एक फुट डिप बनता है, वो थोड़ा बड़ा होता है गाड़ियों के हिसाब से। तो उसमें पानी भर दिया जाता है और उस पानी में कीटाणुनाशक घोल मिला दिया जाता है। तो वो जब गाड़ी उसमें आती है तो उस कीटाणुनाशक घोल में वो इतना गड्ढा जो उसका जो रास्ता होता है, थोड़ा सा नीचे गड्ढा से ऐसा होता है। जब गाड़ी उसके ऊपर से निकलती है तो उसके जो टायर होते हैं उस पानी में राउंड हो जाते हैं, तो वो उसके टायरों को वो डिसइंफेक्ट कर देता है, वो जो कीटाणुनाशक घोल होता है।
तो इस तरीके का प्रबंध आप अपने फार्म पर कर सकते हैं अगर आपके फॉर्म के अंदर गाड़ियाँ आती हैं तो। दूसरा है आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि हम वैक्सीन करते हैं और वैक्सीन करते समय हम चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं कि जो वैक्सीन का खाली जो बोतल होती है, हम उस बोतल को इधर उधर फेंक देते हैं। एक्चुअली में वो जो सिरिंज होता है और जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन का जो शीशी होता है, उसको हमें अपने फार्म से कहीं दूर फेंकना चाहिए। कोशिश करिए कि आप उसको गड्ढा खोद के कहीं गाड़ दीजिए, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। क्योंकि या अगर कहीं उसको जला सकते हैं तो आप जला दीजिए, क्योंकि वो एक एक्टिव वायरस होता है। तो एक्टिव वायरस होता है तो वो बहुत नुकसान करता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि उसको अपने आसपास कहीं भी फार्म पर कभी भी ना फेंकें। अगला पॉइंट है हमारा कि जैसे हम लोग वो करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, पीएम करते हैं, बर्ड का जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो बर्ड को पोस्टमार्टम करते समय हमारा जो पोस्टमार्टम होता है, हम शेड में ही कोई फार्मर कर देते हैं। वहीं शेड में मोर्टेलिटी रखी हुई है, वहीं शेड में डॉक्टर साहब जाएंगे या खुद ही वो उठाएंगे और वहीं पीएम करेंगे, वहीं उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये काम शेड के अंदर नहीं करना है। सबसे पहली बात, आप जब भी कभी आप अपने फॉर्म पर विज़िट कर रहे हैं तो उस फॉर्म पर जब भी आप कभी एक राउंड लगा के आते हैं उस शेड में, तो जो भी मोर्टेलिटी निकल के आ रही है उस मोर्टेलिटी को लेके आके आप उसको बाहर रखिए। शेड को आप उस शेड को बाहर रखिए, और आपको अगर उस बर्ड का पोस्टमार्टम करना है या डॉक्टर साहब को पोस्टमार्टम करने आते हैं तो उसको शेड के बाहर उसको पोस्टमार्टम करिए। पोस्टमार्टम करने के बाद उस बर्ड को आप गड्ढे में दबा दीजिए, और फार्म पर पोस्टमार्टम करने के बाद आपकी जो कैंची होनी चाहिए वो आप उसको धुल के रखिए हमेशा, और फार्म पर साफ़ सुथरा एक टॉवल और वो हाथ धोने के लिए साबुन और जो भी आप यूज़ करते हैं वो परमानेंट होना चाहिए, ताकि आपने पीएम किया है तो वो जाहिर सी बात है बीमार बर्ड है तो आप उसके अंदर बीमारियां हैं, तो आपने उसका पीएम किया और उसके बाद आप हाथ सफाई करके आप फिर से फॉर्म पर आप टहल सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसी से रिलेटेड कि जब हमारे यहाँ चिक्स आता है तो हमारा जो चिक्स बॉक्स होता है, तो वो चिक्स बॉक्स लोग हमेशा क्या करते हैं कि वो बॉक्स अंदर ही रखे रहते हैं। वो बॉक्स आप शेड के अंदर ही रखा रहता है, तो वो शेड के अंदर नहीं होना चाहिए। कोई भी बॉक्स शेड के अंदर नहीं होना चाहिए, वो शेड के हमेशा बाहर हो। और उसको अगर आपको किसी को बेचना है तो आप उसको बेच दीजिए, नहीं तो आप अगर उसको जलाना चाहते हैं तो आप उसको इंस्टेंट जला दीजिए नेक्स्ट डे। अगर आपको नहीं बेचना है तो आप उसको जला दीजिए, लेकिन उसको फॉर्म के अंदर नहीं रखना है। तो ये हमारा हो गया आपका कार्य संबंधी बायोसिक्योरिटीज़ हो गई। अब इसमें बायोसिक्योरिटीज़ में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें क्लीनिंग भी इसी का पार्ट होता है। तो क्लीनिंग का हम पहले भी एक सेशन कर चुके हैं जिसमें हमने शेड को कैसे डिसइंफेक्ट किया जाता है, शेड के सफाई करने के तरीके क्या होते हैं। शेड भी एक्चुअली 2-3 तरीके के होते हैं, तो शेड मतलब उसमें और फर्श की सफाई कैसे होती है और पाइपलाइन की सफाई कैसे, तो हम इसको ऑलरेडी हम पहले उसमें कर चुके हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप शेड को डिसइंफेक्ट करने के लिए वो बायोसिक्योरिटी का पार्ट होता है। तो आप जैसे मैं उसमें कुछ पॉइंट्स में ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि अगर आप शेड के आपको बर्तन धोने हैं तो कोशिश करिए कि वो बर्तन आप शेड में ना धोएं, वो आपके फॉर्म के आउटसाइड बर्तन धोएं। कोई भी बर्तन शेड के अंदर ना दो, और बर्तन को साफ़ करने के बाद साबुन से पानी से साफ़ करने के बाद अच्छे से साफ़ करने के बाद उन्हें धूप में सुखाएं ज़रूर। उसके बाद उसमें B904 का स्प्रे करके तभी आप उसको फॉर्म के अंदर रखें, अदरवाइज़ उसको आप फॉर्म के अंदर न रखें। बायोसिक्योरिटी में शेड को हम किस तरीके से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं उसका भी हम एक सेशन कर चुके हैं पहले, और हम उसमें बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हम अगर किसी शेड को हम डिसइंफेक्ट करते हैं, मान लीजिए चूजा आने वाला है और हमें उसकी साफ़ सफाई करनी है। साफ़ सफाई होने के बाद हम उसको साफ़ सफाई होने के बाद अगर हम उसे डिसइंफेक्ट करना है तो जो भी शेड होता है उसके पर्दे दोनों तरफ से बंद होने चाहिए। जब तक चूजा ना आ रहा हो तब तक आप उस पर्दों को मत खोलें,
क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें डिसइंफेक्शन आप उसमें स्प्रे कर चुके हैं, आप उसमें बर्तन लगा चुके हैं, आप उसमें भूसी डाल चुके हैं। तो उस कोशिश करिए कि वो पर्दा आपका ना खुले। वो पर्दा जितने दिन बंद रहेगा वो आपका जो शेड होगा वो उतना ही इन्फेक्ट हो जाएगा। शेड के अंदर जो भी आप जब नया शेड प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे आने के लिए, तो शेड के अंदर कोई भी पुराना आइटम नहीं होना चाहिए जो पिछली फ्लॉक का हो, बिना सफाई किए हुए। यानी कि कोई भी ऐसा आइटम, चाहे वो कुछ भी हो, या बुखारी हो या आपका पुरानी भूसी फार्म के अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका जो बर्तन है वो धुला होना चाहिए। जितने भी उपकरण हैं, पंखे साफ़ होने चाहिए, जाला साफ़ होना चाहिए। यानी कि पिछली फ्लॉक का अगर मैं उसको बोलूँ कि एक भूसी भी नहीं होना, भूसी का दाना भी नहीं होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस से समझ सकते हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई नया शेड तैयार कर रहे हैं तो वो नया शेड बिल्कुल जैसे नया शेड होता है, न्यू ऐसे बोलते हैं, वो न्यू शेड की तरह होना चाहिए आपका शेड। चूज़े आने के पहले, जब आपको लग रहा है कि चूज़ा आने वाला है, आपका ऑलरेडी ड्राई पीरियड चल रहा है, आपका शेड हफ्ते 10 दिन से बंद है, फिर भी चूज़ा आने के 3 दिन पहले आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। आप कीटाणुनाशक स्प्रे का जो कॉम्बिनेशन दिया गया है, आप उसको उस हिसाब से आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। और बायोसिक्योरिटी में यही सब चीज़ें हैं। आप जितना ध्यान रखेंगे बायोसिक्योरिटी चीज़ों में, तो जाहिर सी बात है कि आपके फार्म पे बीमारियाँ कम से कम आएंगी। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि लाइव बर्ड होता है, लाइव स्टॉक होता है, तो बीमारियाँ और भी कई मैनेजमेंटल फॉल्ट्स की वजह से आ जाती हैं। बट जो और छोटी मोटी बाहरी बीमारियां होती हैं वो जाहिर सी बात है वो अवॉइड होंगी। और डेफिनेटली ये आपके फ्लॉक के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, क्योंकि आपकी फ्लॉक में बीमारियां नहीं आएंगी तो आपकी फ्लॉक की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपकी वो रिकवरी अच्छी होगी, आपका FCR बहुत अच्छा जाएगा। तो ये सारी चीज़ों में आपको हेल्प करता है। तो थैंक यू वेरी मच इस सेशन के लिए।